जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी आपको एक सुकून महसूस हो रहा होगा, दिल को एक ठंडक पहुंच रही होगी कि मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म कर लिया। और जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, इसको ख़त्म करने के बाद यानी बोर्ड परीक्षा होने के बाद जो फीलिंग आती है उसको केवल वही समझ सकता है जो बोर्ड परीक्षा देकर आ रहा हो। और अभी आप इसी सुकून में पड़े होंगे। अच्छी बात है, अभी पेपर ख़त्म हो गया है। 1 से 2 दिन जो इच्छा कर रही है, अगर रील देखने की इच्छा कर रही है रील देखिए, या कहीं घूमने टहलने की, कहीं जाने की, कहीं रिश्तेदारी जाने की, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं आप जाइए। 1-2 दिन बढ़िया चिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए। और कई लोग पूछ रहे थे कमेंट करके कि रिजल्ट कब आएगा जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है। तो रिजल्ट आपका आएगा कब, जब यूजुअली क्या होता है कि जब बोर्ड एग्ज़ाम आपका ख़त्म होता है तो उसके 1 महीने के बाद, पहले नहीं 1 महीने के बाद रिजल्ट आता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 तारीख के आसपास, 10 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है। अभी ये कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है या किसी ने मुझसे बताया नहीं है, मैं वही आपको बता रहा हूँ जो हर बार यूजुअली होता है। क्योंकि 1 महीने में आपकी कॉपियाँ चेक हो जाती हैं और रिजल्ट अपलोड हो जाते हैं, तो 1 महीने के बाद रिजल्ट को रिवील कर दिया जाता है। तो अभी क्या करना है आपको, रिजल्ट 10 तारीख को आएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कुछ लोग कि हम पास होंगे या फेल। तो जो पेपर देने जाते हैं बच्चे, उनमें 2 क्राइटेरिया होती है। जो पहली क्राइटेरिया के लोग होते हैं वो पहले पेपर देते हैं, फिर घर आते हैं, फिर कॉपी खोलते हैं और देखते हैं कि कितना क्वेश्चन मैंने सही किया, कितना क्वेश्चन मैंने गलत किया। तो इस तरह से जोड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पेपर देते हैं और कॉपी में वापस आकर नहीं देखते हैं कि मैंने क्या सही किया और मैंने गलत किया, ठीक है। और जो तीसरे क्राइटेरिया के बच्चे होते हैं वो कॉपी बनाते ही नहीं हैं, वो केवल जाते हैं, जो दिमाग में आता है लिख कर चले जाते हैं और नहीं मतलब है क्या होगा क्या नहीं। तो हम देखेंगे कि अगर आप एक एवरेज कैटेगरी के लड़के हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप पास होंगे या नहीं। तो अगर आपने अपने नंबर्स को मिला लिया है और अपने नंबर के हिसाब से पास हैं तो आपको आगे वाले 2-3 मिनट देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं पास हो जाऊंगा, तो आप ये चीज़ देखिएगा इसमें। तो अगर आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, पांचों में एक कॉपी जिसे हम बोलते हैं ए कॉपी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने एक कॉपी फुल की है या फिर एक कॉपी के लास्ट में एक आध पेज छोड़ दिया है, लगभग एक कॉपी फुल की है, तो लगभग एक कॉपी में आप पास हो जाएंगे। अगर आपने मैथ लिया था तो मैथ में आपको कम से कम बी कॉपी भरनी थी, तब आप पास होते। अगर आपने सही किया है एक कॉपी में तब तो आप पास हैं। मैं उनका बोल रहा हूँ जो गलत लिख कर आए हैं, जो अपने मन से बनाकर लिख कर आए हैं। अगर आपने सही किया है तब तो आप पास है ही। जो गलत लिख कर आए हैं या अपने मन से बनाकर लिख कर आए हैं, अगर हर सब्जेक्ट में एक कॉपी लिखी है तो पास हैं। अगर उन्होंने मैथ लिया था तो मैथ में अगर ए या बी कॉपी अगर आपने भरा है तो आप निश्चिंत हो जाइए कि हाँ मैंने मैथ में बी कॉपी भरा है और चारों सब्जेक्ट में ए भरा है, मैं पास हूँ। चिल होइए, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने और भी कॉपियां भरी हैं तो आप अच्छे नंबर से पास हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ पास होने की बात, हैरान मत होइएगा। रिजल्ट आपका तय करेगा आपने क्या किया है। लेकिन अगर आपने जो पेपर के टाइम में प्रॉपर आपने फोकस से पढ़ाई की है, फोकस से आपने पेपर में जाकर 3 घंटे 15 मिनट लिखा है, तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया है। अब भगवान को अपना काम करना है, एग्जामिनर को अपना काम करना है, वो अपना काम करेंगे। अब बात ये उठती है कि मैंने बोला कि अभी आपका जो रिजल्ट है वो आएगा लगभग 1 महीने बाद। अब इस 1 महीने में आपको क्या करना है, 2-4 दिन घूम लेंगे, उसके बाद 28 दिन क्या करेंगे, 26 दिन क्या करेंगे। तो उसमें आपको ये करना है कि आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको आगे बनना क्या है, आगे करना क्या है। बिजनेस मैन बनना है, IAS PCS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, बैरिस्टर बनना है, ये क्या बनना है, ठीक है। तो वो आप डिसाइड कीजिए। आर्मी में जाना है, CDS में जाना है। एक बार हम सभी लगभग जो मेजर पद होते हैं जहां पर लोग जाना चाहते हैं और अधिकतर लोग जहां पर जाते हैं उनके पद देखेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बैरिस्टर बोलते हैं वकील को जो कोर्ट में रहते हैं, ठीक है, पुराना नाम है बैरिस्टर। तो ये हो गए। उसके बाद आर्मी में लोग जाते हैं। ये 5 पद ऐसे हैं जहां पर मेजर जो हमारी मेजॉरिटी है वो वहां पर चलती है, और माइनॉरिटी कहां पर जाती है, बिजनेस लाइन में जाती है। तो आप ये डिसाइड कीजिए आपको करना क्या है। उसके बाद आप अपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चूज कीजिएगा। क्योंकि अभी आप मान चलिए आपको बनना है, जाना है आर्मी में, आपने डिसाइड कर लिया BA, तो आप नहीं जा सकते हैं, सिंपल सी बात है, नहीं जा सकते हैं। और आपको कहीं ऐसे जाना है जहां पर आर्ट्स ले रहे हैं और आप BSc BCom BTech कर रहे हैं, तो वहां पर भी दिक्कत है। तो आप
1 महीने का टाइम बहुत होता है, हर चीज़ हम नहीं बताएंगे, लेकिन रास्ता मैं दिखा रहा हूँ कि आपको करना क्या है। जो भी आप करना चाहते हैं, आप मान चलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर अगर आपको बनना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि हाउ टू बी ए डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है, बीएससी करना है, मैथ से करना है कि बायो से करना है, या फिर फार्मेसी करना है, या फिर कुछ और करना है। तो आप इसमें देखेंगे तो वो आपको बताएंगे कि डॉक्टर बनने के इतने रास्ते हैं। बीए करके डॉक्टर नहीं बनोगे, उसका अलग कोर्स है। इंजीनियर करने बनना है तो बीए करके इंजीनियर नहीं बनोगे। 60% लोग बीए करेंगे लेकिन वो फिर सिविल लाइन में जाएंगे, उनको ये नौकरी नहीं करनी है डॉक्टर, इंजीनियर और आर्मी वाली। तो आपको जो नौकरी करनी है उसके बेस पर पहले आप देखिएगा कि वो नौकरी क्या है, उसमें पद कितने हैं। बिजनेसमैन बनना है तो आप देखेंगे कि बिजनेसमैन बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करें जिससे हम बिजनेस में सक्सेस हो जाएं, हम बीकॉम करें या कोई और कोर्स करें। तो ऐसा आप सर्च कीजिएगा 1 महीने में। और उसके बाद CUET का फॉर्म आ रहा है, उसकी आप तैयारी कीजिएगा। CUET का फॉर्म से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कहीं पर भी आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। इसमें हमने जाना कि पहले तो हमारा पेपर हो गया है, रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट है 10 अप्रैल या उसके बाद, और उसके बाद 1 महीने में हमें जो करना है उसको यूट्यूब पर पहले सर्च करना है कि वो चीज़, वो जो पद है वो क्या है, उसके लिए क्या हमारी ज़रूरतें हैं, कौन से कोर्स हमें ज़रूरत है, कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए, और उस कोर्स को करने के लिए कौन से अच्छे यूनिवर्सिटीज़ होंगे, कौन से अच्छे विश्वविद्यालय होंगे, और CUET के फॉर्म के तहत आप इन सारी चीज़ों को पा सकते हैं। तो सभी चीज़ें आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा और 1 महीना कंटिन्यू आप सर्च कर लेंगे तो आप जो बनना चाहते हैं उसका 50% काम खत्म हो जाएगा और 50% काम बाकी रहेगा वो बनने के लिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे। यही थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। फिलहाल कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।